हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सिनोनिम्स को सॉल्व करेंगे। आपके पास टोटल 10 सिनोनिम्स होंगे। धीरे धीरे करेंगे तो देखिए चीज़ें पाइल अप नहीं होती हैं और अच्छे से आपको रिमेंबर भी रहता है। आप एक बारी में करने जाएंगे तो वो चीज़ें बस मुश्किल हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं एचपीपीएससी में आप अब आपके दो पेपर होंगे, प्री एंड मेंस। तो वहाँ पर प्री में आपको क्वालिफाई नेचर का होगा, बट आपको वहाँ पर इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और ये ऐसे भी आपको हेल्प करती हैं अदर एरियाज़ में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एकम्प्लिश। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। तो एकम्प्लिश का मतलब होता है हमारे पास जब आप किसी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अचीव विल बी द राइट आंसर। एबेंडन का मतलब होता है जैसे कुछ चीज़ छोड़ी होती है उसे कहते हैं हम एबेंडन। एक आपके पास वर्ड होता है एबंडेंस। एबंडेंस, ये एन है। तो एबंडेंस का मतलब होता है जब कोई आपके पास कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है या लार्ज क्वांटिटी में होती है, तो उसे कहते हैं हम एबंडेंस। बात की आप सभी जानते हैं, लीव तो छोड़ना था। हॉल्ट का मतलब होता है जब आप कोई स्टॉप लेते हैं या सडनली स्टॉप को कहते हैं हम हॉल्ट। या एक तरीके से कई बार हम इसे हॉल्ट को, जैसे अब आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो कहते हैं कि एक हॉल्ट ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं या थोड़ा आराम कर लेते हैं, उस सेंस में आप इसे समझ सकते हैं। कन्फर्मिस्ट। तो कन्फर्मिस्ट का हमें देखना है कि क्या हो सकता है। देखिए जब कुछ चीज़ों को, वोकैब को आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, बहुत पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो या नॉवेल्स पढ़ते हो, वहाँ पर वोकैब ऑब्वियस है आपको देखने को मिलेगी। आप उन्हें अंडरलाइन करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बाकी जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी, जैसे आई एस टी इसके पीछे लगा है ना लास्ट में। तो आई एस का मतलब होता है जब इसका ये जनरली डिनोट करता है कि एक इंसान को एक तरीके से, जैसे बायोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई जो स्पेशली, मतलब स्पेशलाइज्ड है बायो के क्षेत्र में, ठीक है। या कोई साइंटिस्ट है या फिजिसिस्ट है। तो इस तरीके से जो आई एस टी लगता है तो एक वो इंसान को डिनोट करता है, मैन या वुमेन जो भी कह सकते हैं आप। तो अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो ये आपका किसको डिनोट कर सकता है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये ट्रेडिशनलिस्ट भी इसका जो है वो राइट आंसर हुआ, क्योंकि देखिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव के साथ ही मैच करेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। वैसे कन्फर्मिस्ट का हम अगर मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है जो कुछ अनयूजुअल नहीं करता है, जो मतलब जो चला आ रहा है उसी की तरीके से ढला होता है। ट्रेडिशनलिस्ट भी ऐसे ही होते हैं। तो जो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं वो कुछ भी लीक से हटकर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है आपका वो राइट आंसर होगा। अब असेंट्रिक का मतलब होता है जो लोग अनयूजुअल और बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ें करते हैं, उनके कहते हैं हम असेंट्रिक। स्ट्रेंज मतलब डिफरेंट टाइप की। कोविटेड, ये बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा। कोविटेड का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई भी किसी चीज़ को आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, स्ट्रांगली डिज़ायर्ड चीज़ को कहते हैं हम कोविटली कोविटेड। तो ये आपका ऑप्शन भी ये होगा। रिबेल आप जानते हैं, आपने मूवी भी देखी होगी रॉकी द रिबेल, यानी कि बागी। मतलब जब आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, तो उसे कहते हैं हम रिबेल। ऑप्शन डी आपका जो है वो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, ट्रेडिशनलिस्ट। नेक्स्ट है आपके पास परप्लेक्स। तो परप्लेक्स का आपको बताना है डिसीव होता है, सरप्राइज, बी वाइल्डर या कॉम्प्लेक्स। तो परप्लेक्स का मतलब होता है जब कोई इंसान कंफ्यूज्ड होता है, ये इसका सिनोनियम होता है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं बी वाइल्डर इसका जो है वो राइट आंसर होगा। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना या मतलब सच छुपाना, ये भी आपका डिसीव का मतलब होता है। कॉम्प्लेक्स आप सभी जानते हैं, जो आसान नहीं है, जो जटिल होता है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पिवेटल। तो पिवेटल का जो मीनिंग होता है हमारे पास वो होता है इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट से अब आपको पता चल ही गया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइटल। जिस तरीके से सलमान ऐड देते थे रिवाइटल की, यानी कि जो आपकी एनर्जी, मतलब बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, रिवाइटल जैसे करते थे। तो ऑप्शन ए आपका है वो राइट आंसर होगा। इन कंसिक्वेंशियल का मतलब होता है जो आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इसका इंटोनियम हो गया। अनक्रिटिकल, जो आपका अनक्रिटिकल को हम कह सकते हैं कि जो इजीली आप एक्सेप्टेड कर लेते हैं, इजीली जिसे हम
एक्सेप्ट कर सकते हैं। इररेलेवेंट जो मतलब रेलेवेंट नहीं होता है, ये तो आप समझते हैं, ये तो सभी जानते ही हैं। वास्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वास्ट बहुत बार आता है। स्मॉल, इन्फीरियर, ग्रैंड या अनइम्प्रेसिव। वास्ट का मतलब होता है ग्रैंड या मैमथ भी कह सकते हैं हम, मतलब मैमथ का भी मतलब होता है जो बहुत बड़ा हो। वास्ट का जैसे आपके पास कहते हैं कि उसे अपने सब्जेक्ट की बहुत वास्ट नॉलेज है, या सिलेबस यूपीएससी का बहुत ही वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा है, तो ग्रैंड इसका जो है आपका राइट आंसर है। स्मॉल से भी जानते हैं, अनइम्प्रेसिव भी जानते हैं, इन्फीरियर भी आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडामेंट। अब आपको बताना है कि एडामेंट का जो है वो क्या मतलब होता है। एडामेंट का जो मतलब होता है हमारे पास, इसका अगर हम सिनोनिम देखें, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्स जो मतलब लचीला ना हो, जो चेंज ना हो, या जो जिसे इनफ्लेक्सिबल को हम ये भी कह सकते हैं कि वो आपका रिजिड हो। रिजिड जो चीज़ होती है वो भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, तो इनफ्लेक्सिबल इसका राइट आंसर है। डोसाइल का मतलब आपको ज़रूर जानना चाहिए। डोसाइल का मतलब होता है जो इजीली, जिसे मतलब हम जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है या किसी से आराम से जो है वो प्रभावित हो जाता है, उसे कहते हैं हम डोसाइल। ओबीडियंट आप सभी जानते हैं, आज्ञाकारी होता है। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब क्या होता है, जो खुद को मतलब दूसरों के द्वारा नियंत्रित करने दे। मतलब जैसे किसी की वाइफ होती है तो क्या बोलते हैं कि मेरी वाइफ जो बहुत सबमिसिव है, मतलब बहुत ही मुझ पर कंट्रोल करती है, मुझे बहुत ही मतलब नियंत्रण में रखती है। तो वाइफ से आप याद रख सकते हैं कि वाइफ जो होती है वो आपकी सबमिसिव होती है। एंथुजियाज्म, ये वर्ड बहुत बार आता है। तो एंथुजियाज्म का आपको पता होगा कि आपको, आप में मतलब एंथुजियाज्म बहुत है, तो इसका मतलब होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, या आपके पास जब आप बहुत ही जोश में होते हैं या बहुत ही इंजॉय करते हैं, तो उसे कहते हैं एंथुजियाज्म। इसके ऑप्शंस देखते हैं, गेन से, एंटरटेन, एमेंड और पैशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पैशन होगा। बात करते हैं हम गेन से की, तो इसका जो मतलब होता है टू डिनाई और कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है जब आप किसी एक बात पर सहमत नहीं होते, आप असहमत होते हैं। बाकी एंटरटेन और पैशन आप सभी जानते हैं। अमेंड का मतलब होता है जब आप किसी टेक्स्ट में करेक्शंस करते हैं, उसे कहते हैं अमेंड। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब आपने बहुत बार सुना होगा, कनेक्ट, करेक्ट, हार्म और डिलीट। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है आपके पास जब आप किसी चीज़ को करेक्ट करते हैं। ऑप्शन भी आपके पास राइट आंसर होगा। डर्थ, तो डर्थ का आपको मीनिंग बताना है। तो डर्थ, स्कैरसिटी, प्लेंटीफुल, एक्सेस एंड सफिशिएंट। अब देखिए, अब यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इसका मतलब नहीं है, तो सफिशिएंट का आप समझ सकते हैं कि जो मतलब गुजारे लायक है। एक्सेस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा है। प्लेंटी का मतलब भी है जो है बहुत ज़्यादा। तो ये जो तीन आपके पास वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं एक ही जगह के लिए मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कैरसिटी का जो है वो अलग है। स्कैरसिटी मतलब होता है जब आपके पास किसी चीज़ की कमी है। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा। देखिए, तो अगर आपके पास सिनोनिम्स आते तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस पे जाएं तो आपको ये देखना कि कौन से मैचिंग है, कौन से सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या इनका सेम मीनिंग है। जो डिफरेंट होगा आप उसे मार्क कर सकते हैं। फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग का मतलब देखते हैं, सेफ गार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग एंड नर्चरिंग। तो फॉस्टरिंग का मतलब होता है जब आप किसी की डेवलपमेंट को इनकरेज करते हैं या किसी की जो ग्रोथ को आप इनकरेज करते हैं या उनकी आइडियाज़ और फीलिंग्स को मतलब एनकरेज करते हैं। तो नर्चर जो है इसका वो राइट आंसर होगा। एक फॉस्टर का मतलब और भी होता है, जैसे आप किसी बच्चे को मतलब गोद ले लेते हैं विदाउट, जब जो भी लीगल आपकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं या जो भी कानूनी कार्रवाई के बिना आप किसी को गोद ले लेते हैं, उसे कहते हैं फॉस्टर। उस बच्चे को फॉस्टर बोलते हैं जो आप बिना कानूनी कार्रवाई के उसे गोद ले लेते हैं। तो ये थे आपके 10 सिनोनिम्स। आपकी क्या फीडबैक है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या आप इन फ्यूचर और क्या चीज़ें चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।